सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गणपरिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धरणेन प्रणामंडल मंडिता ऋष्यार्क श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपचार विनाशनाय घाती कर विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अपवादम अस्माकम। सभी बोलेंगे छिन छिन भिन भिन मृत्यु छिन छिन भिन भिन अतिकामा छिन छिन भिन भिन रतिकामा छिन छिन भिन भिन क्रोधम पापम वैरम च छिन छिन भिन भिन अग्निवायु भयम छिन छिन भिन भिन सर्विघ्नम छिन छिन भिन भिन सर्वभयम छिन छिन भिन भिन सर्वराज भयम छिन छिन भिन भिन सर्वचोर भयम छिन छिन भिन भिन सर्वदुष्ट भयम छिन छिन भिन भिन सर्वमृग भयम छिन छिन भिन भिन सर्वमात्म चक्र भयम छिन छिन भिन भिन सर्वपरमंत्रम छिन छिन भिन भिन सर्वशूल रोगम छिन छिन भिन भिन सर्वक्षय रोगम छिन छिन भिन भिन सर्वकुष्ठ रोगम छिन छिन भिन भिन सर्वक्रूर रोगम छिन छिन भिन भिन सर्वनर मारे छिन छिन भिन भिन सर्वगज मारे छिन छिन भिन भिन सर्वासु मारे छिन छिन भिन भिन सर्वगो मारे छिन छिन भिन भिन सर्वमहिष मारे छिन छिन भिन भिन सर्ववृक्ष मारे छिन छिन भिन भिन सर्वपत्र मारे छिन छिन भिन भिन सर्वपुष्प मारे छिन छिन भिन भिन सर्वफल मारे छिन छिन भिन भिन सर्वहास्य मारे छिन छिन भिन भिन सर्वदेश मारे छिन छिन भिन भिन सर्वविष मारे छिन छिन भिन भिन सर्ववेतालिस अग्निभयम छिन छिन भिन भिन सर्ववेदनीयम छिन छिन भिन भिन सर्वमोहनीयम छिन छिन भिन भिन सर्वकर्मास्तिकम छिन छिन भिन भिन ओम सुदर्शन महाराज चक्री विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्वजनानंद गुरु गुरु सर्वाभ्यानंद गुरु गुरु सर्व गोकुलानंद गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर कीट करवट मट्टम पत्तन दौड़मुख संवाहानंद गुरु गुरु सर्व लोकानंद गुरु गुरु सर्व देशानंद गुरु गुरु सर्व यजमानानंद गुरु गुरु सर्व दुःखम हन्य हन्य ददा पचि पचि कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिशलोकेषु व्याधिर्व्यसनिवर्जितम् अभयं सेमिमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते सेमस्तु सदास्तु कुलगोत्रन्नान्यं सदास्तु पद्मा प्रभु चांदु पर्यंत प्रभाशूर मल्लिवर्धमान पुष्पदन सीतलनाथ मुनिशुभ्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धन्धान्यं सदास्तु सदास्तु श्री शतन बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थाय भवतु। ओम नमो रेते भगवती श्रीमते प्रक्षीण शेष दोषे कल्याणसाय देवी तेजोमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वपरिकृष्ट विनाशनाय सर्वसाम नामने विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं रौं रा अश्यौस नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव मम परम पूज्याचार्य शिवराग सागर संघस्य परम पूज्याचार्य भगवान विनम सागर संघ स्वास्थ्य लाभ हेतु हरिका विमल श्री विनय श्री स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व शांति कल्याण मंदिर विधान पुण्यार्जक श्रीमती सीमा सोम जी जैन संजीव कुमार जैन श्रीमती रीना जैन संगीता जैन पवन कुमार जैन श्रीमती सरिता जैन महेश जैन श्रीमती श्वेता जैन संतोष कुमार जैन अनुष्का जैन कुमारी आराध्या जैन फोड़वाल की श्रीमती श्वेता जैन आराध्या जैन सपरिवार से श्रीमती जैन मती जैन जी स्वर्गीय श्री मेघलाल जी जैन ऋषभ कुमार जैन श्रीमती संध्या जैन अजीत कुमार जैन श्रीमती मीना जैन संतोष कुमार जैन श्रीमती रजनी जैन आकाश जैन विकास जैन हर्ष जैन अर्चित जैन आर्यन जैन धामंदा वाले श्री परवर से स्वर्गीय श्री विवेकराज जैन जी पुण्यतिथि पर शुभ के अवसर पर चातुर्मास मोकलस पुण्यार्जक श्री संजय कुमार जैन श्रीमती नीलम जैन संयम जैन शशांक जैन विश्वछाया परिवार निमिनगर करोत सपरिवार से कल्याण मंदिर विधान पुण्य मुख्य कलश पुण्यार्जक श्री महेश जैन श्रीमती सरोज जैन रत्नी जैन श्रीमती ज्योति जैन जयनगर लालघाटी सपरिवार से श्री राजकुमार जैन श्रीमती अनीता जैन ज्ञानचंद जैन शुभम जैन सूर्यन जैन श्रीमती हिमांशी जैन मैनावाली सपरिवार से श्रीमती शांति जैन श्री जैन पाल जैन श्रीमती राखी जैन ऋतिक जैन विवेक जैन राची जैन अभिनव जैन मार्थ वर्धमान
सीहोर वाले सपरिवार से श्रीमती प्रेमलता जैन, जा सागर मल जैन, श्री दीपक कुमार जैन, श्रीमती वर्षा जैन, प्रकाश चंद जैन, श्रीमती सोनिका जैन, महावीर जैन, श्रीमती रोशनी जैन, तनिष्क जैन, अक्कर जैन, विकर जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से श्रीमती सोमा सीमा जैन, कुमार जैन, डॉक्टर आर्जव जैन, श्रीमती आज्ञा जैन, शशिकांत जैन, श्रीमती आस्था जैन, वीरल कुमार जैन, जिनिसा जैन, चाकरोद वाले सपरिवार से श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती संध्या जैन, सुमित जैन, श्रीमती योगिता जैन, मास्टर सुयुक्त जैन, रेल वाले सपरिवार से श्रीमती ममता जैन, श्री राजकुमार राजेश कुमार जैन, पटेल नगर स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती किरण जैन, विमल कुमार जैन, विकास जैन, सौरभ जैन, रियांश जैन, कुमारी श्रीसर जैन, श्रीमती रिंकी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से श्रीमान अनिल जी अंचल ललितपुर से श्री जैन जैन, सार्थक जैन ललितपुर से कार्य शुद्धि हेतु सर्व शांति तुष्टिम पुष्टिम वशट स्वाहा। ओम ह्रीं मरियम जम बम वहा पहा अचर विनम सागर स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु। ओम ह्रीं मरियम झम बम वहा पहा अचर विनम सागर सर्वा स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरियम झम बम वहा पहा अचर विनम सागर स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरियम झम बम वहा पहा अचर विनम सागरी स्वास्थ्य लाभ हेतु बिम श्री श्रमणी यारिका विमल श्री स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरियम नमो जनानन नमो ओहि जनानन नमो परमोहि जनानन नमो सबोहि जनानम नमो अनंतोहि जनानन नमो कोटवदीनन नमो बीजवदीनन नमो पदानुसारिणम नमो संबिनि सोदानन नमो सेयं बुद्धानन नमो पत्ते बुद्धानन नमो बुद्धि बोहि बुद्धानम नमो उजु मदीनन नमो बेल मदीनन नमो दस्वव्यानन नमो चौदस्वव्यानम नमो अट्ठंगमानिमित कुशलानन नमो बेपड़पत्तानन नमो विज्जाहरणम नमो चारणानन नमो पन्नसमनानन नमो आकाशगामिनी नमो आशीविसानम नमो दिट्टि विसानम नमो उग्गतवानम नमो दित्ततवानम नमो तत्ततवानम नमो मातवानम नमो घोरतवानम नमो घोर गुणानम नमो घोर परिक्रमानम नमो घोर गुणभंबिहारिणम नमो आमो सहीपत्तानम नमो खिलो सहीपत्तानम नमो जलो सहीपत्तानम नमो भुट्टो सहीपत्तानम नमो सबो सहीपत्तानम नमो मनमलिन नमो वचीवलिन नमो कायवलिन नमो खीर सविन नमो सभी सविन नमो मोर सविन नमो मी सविन नमो अक्कीन मानसान नमो वड्डमानन नमो सिद्धाधनानम नमो वैमादि भाभीर वड्डमान बुद्धि सुचरि नमो लोये सबो साउरम संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोदनानां देशसरासपुरस करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरु सदीप सुधु फल अर्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजिम। ओम ह्रीं सिम किलवन दंतम सर्व शांतिम कुरु कुरु। स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी, गुण गाता हूँ आदि प्रभु के होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। तो आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है। देखो आज इन मंदिर में हो रही जय जयकार है, आनंद अपार है। ओ इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वारे जी, आज तुम्हारे द्वारे जी। इंद्राणी नाचे भगवान आज आपके द्वारे जी, आज आपके द्वारे जी। आदि प्रभु का करके नवन बोले जय जयकार जी, बोले जय जयकार जी। पार्श प्रभु का करके नवन बोले जय जयकार जी, बोले जय जयकार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है। देखो आज जिन मंदिर में कैसा जय जयकार है, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है। देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है, आनंद अपार है।
बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो चंद्र प्रभु भगवान की जय बोलो 24 भगवान की जय बोलो 24 भगवान की जय बोलो उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरुस दीप सुधो फल अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे ओम सि पीठ जिनय अर्घम निरपामति साहा। चलिए मंगल कलश स्थापित कर लीजिए, हाथ लगवा दीजिए। पुणे एक परिवार पप्पू भैया यहाँ पर आ जाए, कहाँ गए संजीव भाई? चलिए हाथ लगा लीजिए। ओम राम ह्रीं ह्रूं रौं रौ नमोरते भगवते श्रीमत्पदम महापंत गिंज केशरी पुंडरीक महापुंडिक गंगा सिंधुरोदितस्य हरिद्रिकंता सीता सीधोदा नारी नरकंता सुवर्ण रूपे कुल रक्ता रक्तोदा श्रीरामोदि शुद्ध जलम सुवर्ण घटकम सुरक्षालिखितम परिपूरितम नवरत्नाक्ष गंधाक्षत पुष्पार्चित मोदिकम पवित्रम कुरु कुरु। भाद्रमासे कृष्ण पक्षे अष्टमी सोमवासरे मुनियारिका सावक्षाविका अस्या नमः सर्व पवित्रम जलेन सलस मंगल कलश स्थापयामि। अपने अपने नाम ले लीजिएगा। करोमिति लीजिए विधान की पुस्तक में बोलिए नवदेवता पूजन की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग स्थापना यहीं पे करेंगे। बड़ी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय हो कितना प्यारा द्वारा कितना प्यारा द्वारा है मेरे पारस बाबा का। उनकी भक्ति में मन झूमे ये दीवाना। ओ पाटना ओ पाटना ओ पाटना कितना प्यारा द्वारा है मेरे पारस बाबा का। उनकी भक्ति में मन ये गाए दीवाना। ओ पाटना पूजन का अवसर आया, भक्ति से थाल सजाया। नवदेव चरण आकर के भक्ति कर यहाँ बुलाया। अरिहंत सिद्धि आचार्य वधाए साधु परमेष्टि। जिन धर्म जिरामम जिन वर मंदिर पे है मम दृष्टि। मम उर में आल विराजो श्रद्धा से हृदय सजाया। नवदेव चरण आकर के भक्ति कर यहाँ बुलाया। चलिए स्थापना कीजिए। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धाचार्य साधु जिन धर्म जनागम जित्य नवदेव समूह अत्र समूह सटानम। ओम ऋषि अरहंत सिद्धाचार्य सर्व साधु जिन धर्म जन्म जित्य नवदेव समूह अत्र तिष्ठि ठाठ स्थापनम। ओम श्री अरहंत सिद्धाचार्य सर्व साधु जिन धर्म जन्म जित्य नव समूह अत्र सनित वस्त्र सनिधिकम परिपुष्पांजलि छिपामी। चलिए शायद प्रभु की भक्ति का ख्याल मन में आया है, इसीलिए यह सुंदर सा विधान रचाया है। शायद प्रभु की भक्ति का ख्याल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने यहाँ पूजा पाठ रचाया है। नैनों का कलश बनाया, भक्ति का जल भरवाया। अश्रुपूरित कलशों से चरणों में आन चढ़ाया। मम जन्म जरा मिट जाए इस जग से मन खुलाया। नवदेव चरण या करके भक्ति कर यहाँ बुलाया। ओम श्री नवदेव जन्म जरा जलम निर्पामिति।
बुलायो ओम श्री नवदेव भवतापनासनम चंदनम निर्पामति सह बुलाया ओम श्री नवदेव अखंड अक्षय प्राप्त अक्षत निर्पामति बुलायो ओम श्री नवदेव कामणस्ने पुष्पम निर्पामति सह बुलाया ओम श्री नवदेव क्षुधारो विनाशनाय निवेदम निर्पामति सह बुलायो ओम श्री नवदेव मोहनकार वैष्णव दीपम निर्पामति सह बुलायो ओम श्री नवदेव अष्टदुष्कर्म धूपम निर्पामति ओम श्री नवदेव महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामति बुलायो ओम श्री नवदेव अनर्प प्राप्त अर्घम निर्पामति सह शीतल जल धारा करूं सब जग शांति है नवदेवों के चरण की देव करे नित से शांति 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 धारा हो जूही चमेली के बिड़ा सुमन सुमन से लाए नवदेवों के चरण में पुष्पांजलि चढ़ाए देव पुष्पांजलि 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 चली जापोगी सब लोग सुहा बोले ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सरस्वत जिन धर्म जगम जितेलम नवाम ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने हाँ क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने ओ मुझे मिला ओ मुझे मिला मुझे मिला गुरु का प्यार ये दुनिया क्या जाने मेरा गुरु का प्रीत दुनिया क्या जाने ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने ओम श्री नवदिव्यो जय माला पूर्णार्घम निर्पामति साहा बड़े पुण्य से हो यहाँ नवदेवों का दर्शन विमल बुद्धि पाने प्रभु करू चरण स्पर्श इत्याशीर्वाद परि पुष्पांजलि सिपामी स्वाहा ओम ये भक्त जनोन्नति नति किलाय क्रिया क्लीमा बेज से तैसे पार्षना जिनेदार केंद्र पामतीस स्वाहा ओम ये निज प्रश्न लग्न भाव भवतार का तैसे पार्षना जिनेदार केंद्र पामतीस ओम रीम कम नोट कम टुट स्थापित धूल्य पद्रव निविताय क्लीमा बेज तैसे से तैसे पार्षना जिनेदार केंद्र पामतीस स्वाहा निकाल लीजिए 32 नंबर छंद जीते गए नौगे मदब ब्रवीर बस्यंतडिन मुसलमान सले घोरे धारम दैते ने मुक्ति मत दुस्तर बारी दग्धे तैने वतस्य जिने दुस्तर बारी अरे भाव तारे होते सब इंद्रों ने कीना हुई रत्न वृष्टि 3 बार पूर्व से 6 महीना ओम नीमनमयुक्त गर्भी जगत से पार्षना जिनेन्द्र हरिकेंद्र पामितीस जन्मोत्सव हुआ महान ऐरावत चढ़कर तो धर्म इंद्र ले जाए मेरू पर्वत पर ओम नीमनमयुक्त गर्भी जगत से पार्षना जिनेन्द्र हरिकेंद्र पामितीस नौका संयम की बेट भवदति तरना है वो पार्थ प्रभु से भेंट युक्ति वरना है ओम नीमनमयुक्त नवभी जगत से पार्षना जिनेन्द्र हरिकेंद्र पामितीस पंडित जी आहुति बोलेंगे बाद 11 नंबर बाद में बोलना दर पर आया हूँ नाथ दर्शन दे दीना हे दया सिंधु जिन देव परिशन दे देना ओम रिमरि में युक्त दाव्य श्री प्रार्थना जिनेन्द्र अर्घम पामति स्वाहा ओ ब्रह्म उत्तम है द्रव्य मंगाए भाव भी उत्तम है पुरुषोत्तम चरण चढ़ाए पतिलोत्तम है ओम रिमहि में युक्त ताम वियक्षी प्रार्थना जिनेन्द्र अर्घम पामति स्वाहा
है तड़ने महाभयकार, नभ में चमकी है जग में हो हाहाकार, जब यह गिरती है। ओम रिमरे में वक्त यू दिन बिजक्षी पार्सना जिनेंद्र रूपमती सा। 39 बार चलाएंगे हम, 39 39 39। ठीक है। ओ बामानंदन को आज मैं वंदन करता, बंधन सब टूटे नाथ अभिनंदन करता। ओम रिमय युक्त वा बिजक्षी पार्सना जिनेंद्र अर्गम रूपमती सहा। सत्यम शिव सुंदर नाथ आप स्वरूप कहा, रहे आप आत्म में लीन अनुपम सो के चखा। हे पार्श्वनाथ जिन चंद आया शरण तेरी, ममे कलमस हो निर्द्वंद भक्ति करूं प्रभु जी। ओम रिमय युक्त त्वम बिजक्षी पार्सना जिनेंद्र अर्गम निरुपमती सहा। ओम रिम कमटकृत जलधारोपसर्ग निवारकाय किली महाभिग संहिताय श्री पार्सना जिनेंद्र अर्घ्यम निरुपमती सहा। चलिए बोले 26वां। यत् तत् सर्वत्र ही व्याप्त आपका ज्ञान, पूर्ण ज्ञान पाने प्रभु विमल करूं परिणाम। ओम रिमय व्यक्त या विजय पार्सना जिनेंद्र रूपमती सहा। हो दग्ध कर दिए कर्म सब ध्यान अग्नि में आप, ध्यान लगाऊं आपका नष्ट करूं सब पाप। ओम रिमय युक्त विजय पार्सना जिनेंद्र रूपमती सहा। जरूरत है जरूरत है जरूरत है प्रभु भक्ति की, प्रभु सेवा की और खुद को तरने की। जरूरत है जरूरत है जरूरत है, प्रेम भाव सब जीव में गुड़ियों में अनुराग, करुणा बरसे दीन पर मध्य भाव दुर्भाव। ओम रिमय प्रे बिजक्षी पार्सना जिनेंद्र अर्घ्यम निरुपमती सहा। करणी समान जिनेंद्र तुम आगणित भव्य तिराय, पद में नमे सुरेंद्र तब जय 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 जितिराय। ओम रिमय मुक्त बिजक्षी पार्सना जिनेंद्र रूपमती सहा। प्रताप धारण कर लिया अश्वसेन के लाल, सुधा तम तो लख लिया तब चरणों नत भाल। ओम रिमय मुक्त बिजक्षी पार्सना जिनेंद्र रूपमती सहा। हो रजा ज्ञान दर्शन वरण प्रभु ने दई उड़ाए, शिव नगरी में जा बसे अक्षय पद को पाए। ओम रिमय मुक्त बिजक्षी पार्सना जिनेंद्र रूपमती सहा। प्रसव और संवेग का भाव हृदय में था, और इतनी कृपा वीर जी बनाए रखना, इतनी कृपा वीर जी बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा वीर जी बनाए रखना, इतनी कृपा वीर जी बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा वीर जी बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा जय हो। दीपक की ज्योति जलाऊं मैं प्रभु के नाम, दीपक की ज्योति जलाऊं मैं प्रभु के नाम, दीपक का थाल सजाऊं मैं प्रभु के नाम। वंदन है प्रभु को हम सबका बारंबार प्रणाम, दीपक की ज्योति जलाऊं मैं प्रभु के नाम, दीपक की ज्योति जलाऊं मैं प्रभु के नाम। मिले होगा परिसर ये सारा जगमग होगा, दीपक ये ज्योति से झिलमिल होगा, परिसर ये सारा जगमग होगा। ऐसा दीप
जलाए हम जो मंगल होगा। दीपक ये ज्योति से झिलमिल होगा। परिसर ये सारा दर्शन तो आज देना, इतनी दया तो करना। सुन लेना अर्ज है गुरु माँ, अर्जी है तुमसे हमारी। दर्शन तो आज लेना, दया तो दोनों करना। परिवार क्रम से माता जी की पाद प्रक्षालन करेंगे। अब इसके बाद दूसरा परिवार आ जाए। हो भक्ति कर दे तेरी गुरु माँ, सारे श्रावक आए। भक्ति कर दे तेरी गुरु माँ, सारे श्रावक आए। धन्य भाग जो बड़ी शीघ्रता कर ले। अपने चरणों दूसरे परिवार द्वारा भी पाद प्रक्षालन होना है। कलश दुराए। श्रद्धा दर्शन तो आज देना। अब दूसरे परिवार की महिलाएं ऊपर आ जाएंगी माता जी की पाद प्रक्षालन के लिए। थोड़ी शीघ्रता कर लें समय को देखते हुए। दूसरे परिवार के पुण्यार्जक परिवार के पुरुष वर्ग आगे आ जाएं और महिलाएं ऊपर पहुंच जाएं। अरे कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रक्षालन, कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रक्षालन। धुल जाएगा वो मिट जाएगा, धुल जाएगा तेरा सारा पाप का कर जा रे। धुल जाएगा तेरा सारा पाप का कर जा रे। कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रक्षालन, कर लो रे गुरु माँ का पाद प्रक्षालन। धुल जाएगा वो मिट जाएगा, धुल जाएगा तेरा सारा पाप का कर जा रे। वो मिट जाएगा तेरा सारा पाप का कर जा रे। शास्त्र भेंट की तैयारी कर लें। थोड़ा शीघ्रता हीरा जड़ी रत्नों से जड़ी, हीरा जड़ी रत्नों से जड़ी। जिन वाणी हमारी हीरा जड़ी, जिन वाणी हमारी हीरा जड़ी। बोली इसके बाद दूसरा परिवार। माता की जय। अरे लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली। तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं माँ जिनवाणी। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली। तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं माँ जिनवाणी। सम्यक दर्शन से सजाई, सम्यक ज्ञान से सजाई, सम्यक दर्शन से सजाई, सम्यक ज्ञान से सजाई। सम्यक चारित्र के रंग में रंग डाली। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली। तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं माँ जिनवाणी, तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं माँ जिनवाणी। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की। आओ जी स्वागत जन आपका स्वागत है। आओ आओ जी श्रावक जन आपका स्वागत है। चलिए दूसरा पुण्यार्जक परिवार आगे। पांच को रिजर्वेशन। चलिए दूसरा पुण्यार्जक परिवार। हमारे बीच बांसवाड़ा से कुछ गुरु भक्त पधारे हैं, कृपया श्रीफल भेंट करें। हो माथे पे चंदन का टीका, माथे पे चंदन का टीका। गले में मोतियन माला सोहे, माथे पे चंदन का टीका। गले में मोतियन माला सोहे। करते अभिनंदन है आपका,
करते अभिनंदन है आपका, स्वागत करते हृदय से आपका, स्वागत करते हृदय से आपका। आओ आओ जी श्रावक जन, आपका स्वागत है। आओ आओ जी पुण्य परिवार, आपका स्वागत है। बांसवाड़ा से पधारे हुए अतिथिगण माता जी के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ मामा। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्रीमान राजकुमार जी जन पार्वती हंताड़म ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वज्रायाणम ओम नमो लोये सवसाउणम ओम नमो लोये सवसाउणम सर्वान्निराजा कमिठारितो यै ध्यानस्थित सेवे फणावितानै यस्योऽपि सर्गं निर्वर्त्येत्तं नमामि पार्श्वं महिदाधरेण नमामि पार्श्वं महिदाधरेण नमामि पार्श्वं महिदाधरेण गुर्वापन्तु नो नित्यं यान दर्शन नायकः चारित्राण गम्भीरः मोक्ष मार्गोपदेशकः मोक्ष मार्गोपदेशकः मोक्ष मार्गोपदेशकः। बोलिए नित्यानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकारा सभी तेज लगाइए, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य सूरी गच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य भक्तामर वाले बाबा उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, शमणियार का विमल श्री माता जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को हो पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। छंद नंबर 26 पेज नंबर 64। कल हम सभी लोगों ने 25 नंबर छंद के माध्यम से उसके अर्थ को, पद्य को, छंद को, फल को और उसकी विशेषता को समझा था। आज हम सभी चलेंगे 26 नंबर छंद की ओर।
तो सभी पुस्तक में देखेंगे उद्योतितेषु उद्योतितेषु भावता भुवनेषु नाथ उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः विहताधिकारः मुक्ताकलाप कलितोरु सितातपत्र मुक्ताकलाप कलितोरु सितातपत्र व्याजात व्याजात त्रिधा धृत तनुर्ध्रुव मभ्युपेतः तनुर्ध्रुव मभ्युपेतः उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुरयं विहिताधिकारः तारान्वितो विधुरयं विहिताधिकारः मुक्ताकलाप कलितोरु सितातपत्र मुक्ताकलाप कलितोरु सितातपत्र व्याजात्रिधाधृत तनुर्ध्रुवमभ्युपेतः व्याजात्रिधाधृत तनुर्ध्रुवमभ्युपेतः व्याजात्रिधाधृत तनुर्ध्रुवमभ्युपेतः पढ़िएगा भुवनेषु नाथ है, नाथा नहीं है। आप लोग नाथा पढ़ रहे थे, नाथ। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ। एनी प्रॉब्लम? लास्ट लाइन। व्याजात्रिधाधृत तनुर्ध्रुवमभ्युपेतः धृत तनुर्ध्रुव। कैसे पढ़ना है? पहले व्याजात ता आधा है, व्याजात त्रिधा धृत तनुर्ध्रुवः मभ्युपेतः। पढ़िएगा आप लोग। एनी प्रॉब्लम? जोर से बोलो। नो प्रॉब्लम। इसका फल है वचन सिद्धि प्रतिष्ठापक। वचन सिद्धि प्रतिष्ठापक यानी वचन की सिद्धि को दिलाने वाला है।
सत्य भाषण प्रिय भाषण, सोच सम्यक सदा रखना। सत्य भाषण प्रिय भाषण, सोच सम्यक सदा रखना। प्रभु गुणगान को गाना, गुरु भक्ति ही सदा करना। प्रभु गुणगान को गाना, गुरु भक्ति सदा करना। मौन भाषा है श्रेष्ठ भाषा, मौन भाषा है श्रेष्ठ भाषा, यही भाषा अति उत्तम। मौन भाषा है श्रेष्ठ भाषा, यही भाषा अति उत्तम। वचन सिद्धि इन कार्यों से होती है, वचन सिद्धि इन कार्यों से है उत्तम। होती है वचन सिद्धि इन्हीं कार्यों से है उत्तम। होती है वचन सिद्धि इन्हीं कार्यों से है उत्तम। किन किन कार्यों से वचन सिद्धि होती है, आपने इन चार पंक्तियों के माध्यम अभी अभी बैठे थे और ये पंक्तियां लिखी हैं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, अपने उससे नहीं, गुरुदेव के आशीर्वाद से। सत्य भाषण प्रिय भाषण कहा है, वचन की सिद्धि किन किन कार्यों से होती है? जो सच बोलते हैं, सही बोलते हैं, जिनकी सम्यक सोच हुआ करती है, समीचीन दृष्टि हुआ करती है, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं और मधुर संभाषण करते हैं। एक दूसरे से यदि बोलते हैं तो मीठा बोलते हैं, मधुर भाषण करते हैं। और आचार्य भगवंतों ने तो ये भी कहा है कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम भाषा यदि कोई भाषा है तो वो है मौन भाषा। कौन सी भाषा? मौन भाषा। कितनी भी बहुत सी भाषाएं होती हैं, हिंदी भाषा होती है, प्राकृत भाषा होती है, संस्कृत भाषा होती है, बहुत सी भाषा होती हैं और अनेक शब्द होते हैं, अनेक अक्षर होते हैं, लेकिन उन सभी भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ भाषा है मौन भाषा है और सबसे श्रेष्ठ अक्षर है मौन। जहाँ ना कोई विवाद है, ना कोई वाद है, ना कोई कारण है, सबसे श्रेष्ठ भाषा है तो वो ही मौन भाषा है। और शुद्ध उच्चारण, कौन सा? शुद्ध उच्चारण। और जिन वाणी का श्रवण और गुरुवर्ग और भगवान की भक्ति, अगर गाना है, स्तुति पढ़ना है, स्तोत्र पढ़ना है, छंदों को पढ़ना है, तो भगवान की स्तुति कीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए, जोर जोर से गुणगान कीजिए, मधुर भाषा में कीजिए, अच्छी लय से कीजिए, अच्छे छंदों में कीजिए। ये सभी कारण वचन सिद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। और जिनवाणी में जो लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है, उनका श्रवण करना, जोर जोर से बोलना और गुरु के उपदेश, गुरु जो उपदेश दें, गुरु जो भी बोले उन उपदेश को श्रवण करना, अच्छे से कानों से श्रवण करना। ऐसा नहीं करना कि एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, ऐसा नहीं करना। ऐसा तो नहीं करते आप लोग? नहीं करते ऐसा? कोई कोई करता है और कोई कोई इतना ध्यान से और कान से सुनता है कि जिनवाणी का श्रवण, गुरुओं का श्रवण इतने कान से सुनता है कि उसे शाम तक भी याद रहता है और दूसरे दिन तक भी याद रहता है। जब पूछो तब याद रहता है। और कुछ लोग ऐसे उद्दंड होते हैं कि शाम को पूछो तो सपाटा कर देते हैं। लेकिन वचन सिद्धि कहाँ से होगी?
गुरुओं की वाणी को सुन करके, जिन वाणी को सुन करके और परमात्मा की गुणगान करने से सबसे अधिक गुरु, सबसे अधिक वचन सिद्धि होती है। गुरु महाराज जो होते हैं उनके वचनों की सिद्धि होती है। आचार्य, आपने आचार्य भगवान, हम लोग रोज जयकारा बोलते हैं, वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनिराज की जय, क्योंकि उनको वचन सिद्धि थी। जो भी बोल देते थे वो पूर्ण हो जाती थी। उनके भजन पढ़ते हैं आप, क्या है उनका भजन? सत्य हो गया वाक्य वही जो गुरुमुख से ने उच्चारा, यानी जो भी वो उच्चारण करते थे, जो बोलते थे, वो सत्य हो जाया करते थे। अगर किसी ने उनसे पूछा कि हमारे वहां पर कुआं है और कुएं में पानी नहीं है, पहले पानी था, वो पानी अच्छा था, लेकिन अभी अभी पानी उसमें खत्म हो गया है, और क्या करें कि वहां पर वो पानी आ जाए? कौन सी ऐसी क्रिया करें, क्या करें कि उस कुएं में पानी आ जाए? और आचार्य भगवान उनको विधि बतलाते थे और कहते थे कि वहां पर जाना, वहां पर जाकर के एक सफेद कपड़ा बिछाना, और सफेद कपड़ा बिछा करके शांति धारा का अभिषेक और गुरुदेव कुछ मंत्रों का उच्चारण करते थे, वो जल देते थे, और दे करके वहां सफेद कपड़ा बिछाकर पूरे जो कुआं का मुख होता था वहां पर सफेद कपड़ा बिछाते थे, और जो शांति धारा का अभिषेक होता था, शांति धारा का जल होता था, और गुरु की वाणी, गुरु जो जाप करते थे वो जाप उस जल में पढ़ते थे, और वो जो शांति धारा का अभिषेक हुआ करता था वो उस कुएं में डाल देते थे, और कहते थे कि एक दिन पूरा बंद करके रखना, और कुएं का मुख भी बांध देते थे। और जब सुबह उठते थे और सुबह उठ करके देखा, और जब कपड़े को खोला तो पूरा कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। पूरा कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। ये है वचन सिद्धि। जो गुरुदेव कहा करते हैं वो पूर्ण हो जाया करता है। परम पूज्याचार्य विनम्र सागर गुरुदेव, मैं कितनी उनकी बातें बताऊं। हम लोग उनके वचनों का क्या करते हैं कि कब ये बोलें और कार्य पूर्ण हो जाए। एक छोटी सी बात, उनकी घटना बताती हूँ। केकड़ी में चातुर्मास होना था, राजस्थान केकड़ी में चातुर्मास होना था, और पूज्य गुरुदेव की ललितपुर में दीक्षा हुई 2003 में, और राजस्थान की ओर विहार हुआ तो केकड़ी की ओर, बूंदी से केकड़ी की ओर जाना था। और पूज्य गुरुदेव को केकड़ी के लोगों ने जब सुना, पूज्य गुरुदेव की भक्तामर पर विशेष उनकी रुचि है और भक्तामर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, तो उन लोगों का सभी का मन हुआ कि इस बार चातुर्मास केकड़ी की ओर हो। तो वहाँ के जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे बूंदी में आए, और बूंदी में आकर के गुरुदेव को श्रीफल समर्पित किया, और गुरुदेव से कहा कि केकड़ी एक जैन बहुत अच्छी नगरी है, और वहाँ पर हमेशा चातुर्मास हुआ करते हैं, और हम सभी का मन है, हम सभी की भावना है कि इस बार का चातुर्मास केकड़ी नगर में हो। और वहाँ के समाज के लोगों ने श्रीफल समर्पित किया, और ये भी कहा कि गुरुदेव इस बार ज्ञान की वर्षा हो, ज्ञान की वर्षा के साथ पानी की भी वर्षा हो, क्योंकि बहुत समय से वहां पर सूखा था, बरसात नहीं होती थी, और लोगों का ऐसा मानना था, जो अदर लोग होते हैं उनका ऐसा मानना होता है कि इनके जैन गुरु होते हैं वो पानी को बांध देते हैं, और पूज्य गुरुदेव से समाज के लोगों ने प्रार्थना की कि इस बार ज्ञान की वर्षा के साथ, संस्कारों की वर्षा के साथ पानी की भी वर्षा हो। पूज्य गुरुदेव ने जो श्रीफल समाज के लोगों ने चढ़ाए थे, उन श्रीफलों में से एक श्रीफल उठाया और बजाया।
बजाया और बजा करके समाज के लोगों से कहा कि इस बार तुम्हारे यहाँ बरसात अधिक होगी, तुम्हारे यहाँ नहीं, इस बार वर्षा अधिक होगी। और गुरुदेव ने ऐसा आश्वासन दिया और समाज के लोग बड़े ही खुश होकर के और आश्वासन दिया कि अगर समाज के लोगों की भावना होगी, तीव्र भावना होगी, तो नगर में चातुर्मास क्या, गुरुदेव का उसी ओर आगवानी भी होगी। और गुरुदेव ने केकड़ी नगर की और वहाँ की भावनाओं को देखकर, समाज की भावनाओं को देखकर, प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं को देख करके बूंदी सी केकड़ी की ओर विहार कर दिया और विहार किया। मंगल प्रवेश हुआ और मंगल प्रवेश में ही पानी की बरसात प्रारंभ हो गई। बरसात प्रारंभ हो गई और पानी की ऐसी बरसात हुई, जिस दिन चातुर्मास स्थापना हुई उस दिन भी इतनी बरसात हुई कि वहां के लोगों को ये विश्वास हो गया कि जैसा हमने सुना था वैसा ही चमत्कार हो गया। और पूरे चातुर्मास में 2 महीने तो इतनी बरसात हुई, लेकिन गुरुदेव का जो शिविर लगा था भक्तामर सेवा, उसमें कोई कमी नहीं आई। अभी भी लाल घाटी में शिविर लगता है, प्रतिदिन बारिश होती है, फिर भी वहां लाल घाटी में जगह नहीं होती है। आप लोगों ने जाके देखा वहां पे? एक आध दिन जाकर के, अभी थोड़ा से कुछ दिन होना है, एक आध दिन जाकर के देख लेना कि पूज्य गुरुदेव की ऐसी वाणी ही होती है, उन्हें वचन सिद्धि है कि जो बोल देते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति कोमा में होता है और डॉक्टर्स मना कर देते हैं, लेकिन अगर वो बोल दें कि ये ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव वर्तमान में यहाँ पर हैं। अपन लोग भी ऐसे गुरुओं की वाणियों को विश्वास करके उसमें छल नहीं करना, भ्रम नहीं करना। अगर गुरुदेव ने कह दिया तो ऐसा ही होगा, बस शंका मत करना। यदि शंका करोगे तो कार्य नहीं होगा, और जहाँ शंका नहीं होती है, निशंकित होते हैं, वहाँ कार्य पूर्ण हो जाया करता है। क्योंकि कल हमने बताया था कि उस वैद्य जी ने जब औषधि दी तो कागज सहित औषधि को खा लिया और पूर्ण और स्वस्थ हो गया, क्योंकि गुरु के वचनों पर और प्रभु के वचनों पर उसे विश्वास था। चलते हैं अब जाप की ओर, क्योंकि समय हो चुका है। ओम नीम अर्ह्याम नमो जयम पदायनम घोर तवाणम। ओम नीम अर्ह्याम नमो जयम पदायनम घोर तवाणम। ऐसे मुनि महाराज जय पदायनम, विजय प्राप्ति हेतु घोर तप रिद्धिधारी मुनिराज हैं, जो विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, उन्हें मन वचन काय से मेरा बारंबार नमस्कार हो। कैसे होते हैं मुनिराज? जो 6 माह तक उपवास करते हैं, जो 12 तपों को करते हैं, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और कायोत्सर्ग आदि करके अब तप करते हैं। यानी 1 माह तक उपवास करते हैं, 2 माह तक, 6 माह तक उपवास करते हैं, ऊनोदर तप करते हैं, 1 ग्रास का आहार करके ऊनोदर करते हैं। और काय क्लेश कैसे करते हैं? शीत ऋतु में, कितनी भी शीत ऋतु हो, दिसंबर का महीना हो, खूब शीत ऋतु हो, और वहां पर खुले मैदान में जाकर के, जहां पर शीत हवा चल रही हो, वहां जाकर के तप करते हैं। और ऐसा तप करते हैं कि वहां पर कोई बैठ भी नहीं सकता है, और वो महीनों भर बैठते हैं। शीत ऋतु का योग करके बैठ जाते हैं, 2 महीने का योग करके बैठ जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चट्टानें जल रही हैं, ग्रीष्म ऋतु है, ऐसी तेज गर्मी है, जून का महीना है, और
तपन हो रही है और चट्टानें ऐसी गर्म हैं और ऐसी चट्टानों में जाकर के बैठ जाते हैं और सूर्य की ताप है, सूर्य का ताप सामने नजर आ रहा है और ऐसे सूर्य को ताप को देख करके ऐसे ताप में बैठ जाते हैं 2-2 महीने का योग धारण करके। और बरसात की ऋतु है, वर्षा हो रही है, तेज वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है और ऐसे मूसलाधार वर्षा में ऐसे बैठ जाते योग धारण करके। ऐसे मुनिराज जो घोर तप के धारी हुआ करते हैं, ऐसे मुनिराज जंगल में कुछ भी नहीं है, वहाँ आहारचर्या नहीं हो सकती है और ऐसा नियम ले लेते हैं कि जंगल में ही भिक्षा करेंगे, जंगल में आहार करेंगे। तो जंगल में ऐसे नियम ले लेते हैं, वृत्ति परिसंख्यान का नियम ले लेते हैं, ऐसी ही विधि ले लेते हैं, कठिन से कठिन विधि ले लेते हैं कि जो मिलना संभव नहीं है। ऐसी विधि ले लेते हैं और ऐसी विधि लेकर के आहार के लिए निकलते हैं और 4-4 महीने के लिए विधि नहीं मिलती है, 4-4 महीने और बैठ जाते हैं और 4 महीने के बाद जब विधि मिलती है तब आहार ग्रहण करते हैं। ऐसे मुनिराज हुआ करते हैं और नीरस आहार करते हैं। नीरस अभी वर्तमान में सम्मीर शिखर में आचार्य भगवान संभव सागर जी मुनिराज हैं, उन्होंने पता नहीं 30 वर्ष से नीरस आहार लेते हैं, नीरस आहार लेते हैं और कितनी वस्तु का उनका त्याग है, तो ऐसा नीरस आहार लेकर भी खुश रहते हैं। आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज, जिन्हें तपस्वी महाराज कहा करते थे, वो उनका अन्न का कितने वर्ष से त्याग था? 40 वर्ष से त्याग था। और अन्न का त्याग करने के बाद भी 12 वर्ष के तक तो वो छाछ ही लेते रहे, छाछ पर ही जीवित रहे और छाछ लेकर के ही अपने जीवन का यापन करते थे और उसमें भी बहुत खुश रहते थे। तो ऐसे घोर तपस्वी मुनिराज को मेरा बारंबार प्रणाम हो। और जानवरों के बीच जंगल में रहकर के घोर तपस्या करते हैं, हिंसक जंतु आ जाते हैं, सिंह आ जाता है, अजगर आ जाते हैं, सियाल आ जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान में मस्त रहते हैं, अपने योग धारण करते हैं। ऐसे मुनि महाराज जो विधेय क्षेत्र में विराजमान हैं, उनको मेरा बारंबार प्रणाम हो। अर्थ देखते हैं। उद्योतितेषु, उद्योत प्रकाशित हो जाने पर विहताधिकारा नष्ट हो गया है। भवता आपके द्वारा भुवनेषु तीनों लोकों के उद्योतितेषु प्रकाशित हो जाने पर विहताधिकारा नष्ट हो गया है अंधकार। तारान्विता ताराओं से युक्त अयम यह विधो चंद्रमा मुक्ता कलाप कलितोरु सितात पत्र व्यजात मोतियों के समूह से युक्त तेजस्वी ऐसे 3 छत्रों के छल से त्रिधा धृत तनु 3 के शरीर को धारण करके ध्रुवम निश्चय से अभ्युपेता आपकी शरण में आया है। अर्थ देखिएगा, यहाँ पर चित्र देखिएगा। चित्र में भगवान ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम शांति है और आचार्य महाराज उनको नमस्कार कर रहे हैं, बड़े ही भक्ति पूर्वक भगवान की भक्ति कह रहे हैं। और भगवान के ऊपर 3 छत्र विराजमान, 3 छत्र लगे हुए हैं। सबसे ऊपर छोटा है, बीच में उससे बड़ा है और सबसे नीचे सबसे बड़ा छत्र भगवान के ऊपर लगा हुआ है। तो चित्र को देख करके अब अर्थ देखेंगे।
और ऊपर ज्योतिष लोक है। ज्योतिष लोक में तारागण स्थित हैं। जमीन से तारा जो ज्योतिष लोक है वो जमीन से 790 योजन ऊपर, 790 योजन से लेकर 900 योजन तक स्थित है। ज्योतिष लोक 790 योजन से 900 योजन ऊपर तक स्थित है। सबसे पहले तारागण है जो 790 जमीन से 790 ऊपर योजन है, योजन ऊपर है। और उससे ऊपर 800 योजन के ऊपर सूर्य है। सूर्य 800 योजन ऊपर और 880 योजन ऊपर चंद्रमा है, चंद्र है, चंद्रमा है। और उससे ऊपर मंगल ग्रह, शनि ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, राहु केतु के ग्रह स्थित हैं। हम आपको कल एकदम काउंटिंग सही बताएंगे कि 880 योजन के ऊपर, 4 योजन ऊपर और 3 योजन ऊपर के दूरी पर ये सभी ग्रह, ये सभी ज्योतिष लोक स्थित है। यानी 790 योजन से लेकर के 900 योजन की दूरी पर पूरा ज्योतिष लोक स्थित है। तो आप अर्थ देखेंगे, हे भगवान, हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये छत्र प्रातिहार की चर्चा चल रही है। भगवान के ऊपर 3 छत्र विराजमान होते हैं। और आपके ऊपर कितने छत्र होते हैं? अरे होते तो हैं 3 छत्र, होते कि नहीं? होते तो हैं। पंखे में कितनी पंखुड़ी होती हैं? 3 छत्र होते हैं ना पंखे में। तो आपके ऊपर होते हैं ना विराजमान? नहीं, ये भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं। ये देवगण उनको लगाते हैं। वो जो दूसरे लोग यानी देवगण लगाएं तो ये देवगण जिन्हें लगाते हैं, दूसरे लोग लगाते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान के ऊपर 3 छत्र देवगण लगाते हैं। तो भगवान के ऊपर 3 छत्र लगा जाते हैं क्योंकि ये तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं तीर्थंकर भगवान। इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और तीनों लोकों को इन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए देवगण आते हैं और 3 छत्र उनके ऊपर लगा देते हैं। और आप लोग कितने छत्र लगाते हो? छत्र नहीं लगाते, आप तो छत्ता लगाते हो। छत्ता लगाते हो ना? क्यों? धूप और पानी से बचने के लिए आप छत्ता लगाते हैं। मगर जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उन्हें ना धूप और ना पानी किसी से नहीं बचना होता है। उन्हें तो देवगण आते हैं और 3 छत्र तीनों लोगों को प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि भगवान ने तीनों लोगों को प्रकाशित किया है, इसलिए 3 छत्र देवगण उनके ऊपर लगा देते हैं। ये तीनों लोगों के ईश्वर है। इसलिए भगवान कल बताया था कि भगवान जमीन से 5000 धनुष ऊपर होते हैं। 5000 धनुष ऊपर होते हैं और सूर्य तो केवल 800 योजन ऊपर ही है। तो जो बादल होते हैं वो नीचे होते हैं और भगवान ऊपर होते हैं। बादल नीचे होते हैं, भगवान बादलों से ऊपर यानी 9 किलोमीटर ऊपर है। भगवान 9 किलोमीटर ऊपर है और बादल 4 किलोमीटर ही ऊपर है। 1, 2, 3, 4 किलोमीटर पर होते हैं। आप लोगों ने सम्मेद शिखर गए हो ना? सम्मेद शिखर में जब आप पार्श्वनाथ टॉप पर पहुंचे, चंदा प्रभु टॉप पर पहुंचे, पुष्पदंत की टॉप पर पहुंचे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हम ऊपर हैं और बादल
नीचे हैं, टॉक ऊपर है और बादल नीचे हैं, ऐसा लगता है। तो भगवान बादल बादल ऊपर होते हैं और भगवान ऊपर होते हैं, बादल नीचे होते हैं। तो हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहे हैं और मोतियों की झालर की तरह तारे कैसे दिख रहे हैं? मोतियों की झालर की तरह तारे, मोतियों की झालर की तरह तारे जो 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं कि आपने तीनों लोकों को प्रकाशित किया है। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहे हैं। कैसे? जैसे तथा मोतियों की झालर तारों की तरह, जैसे तारों की तरह मोतियों की झालर होती है, वो तारों की तरह दिखाई दे रही है। और मोतियों की झालर के समान तारे जो तीनों लोकों पर विजय बतला रहे हैं, जो तीनों लोकों पर विजय दिखा रहे हैं, विजय बता रहे हैं, जो आपने, क्योंकि आपने तीनों लोकों को प्रकाशित किया है, क्योंकि आपने तीनों लोकों को प्रकाशित किया है। सूर्य दिन में उजाला देता है, सूर्य दिन में उजाला देता है, चांद रात में उजाला देता है। सूर्य दिन में उजाला देता है, चांद रात में उजाला देता है, लेकिन हे भगवान, आप तीनों लोगों को उजाला देते हो, आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई रात नहीं है जब आप प्रकाशित नहीं होते हो। आप सभी को प्रकाशित करने वाले हो और सभी दिन और रातों को भी प्रकाशित करने वाले हो। आप तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हो। आप सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली हो, आप चांद से भी अधिक प्रकाशशाली हो। आपकी महिमा अद्वितीय है, आपकी महिमा तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली है। पुनः अर्थ देखेंगे। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहे हैं तथा मोतियों की झालर के समान तारे जो तीनों लोकों पर विजय बता रहे हैं, तथा मोतियों की झालर के समान तारे जो तीनों लोकों पर विजय बतला रहे हैं, तीनों लोकों को जीत रहे हैं। आपने, क्योंकि आपने तीनों लोकों को प्रकाशित किया है, क्योंकि आपने तीनों लोगों को प्रकाशित किया है। एक बार आंखों को बंद कर लें। ओंकार ध्वनि के माध्यम से हम स्मरण करेंगे, पंच परमेष्ठी का स्मरण करके ओंकार ध्वनि के माध्यम से अपने ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और कमर को सीधा कर लें, आइज बंद कर लें। हे भगवान, आपको नहीं बोलना है, पहले सुनना है। हे भगवान,
आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं तथा मोतियों की झालर के समान तारे जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं तथा मोतियों की झालर के समान तारे जो तीनों लोकों पर विजय बतला रहे हैं तथा मोतियों की झालर के समान तीनों लोकों पर विजय बतला रहे हैं तथा मोतियों की झालर के समान जो तारे हैं वो तीनों लोकों पर विजय बतला रहे हैं कि क्योंकि आपने तीनों लोकों को प्रकाशित किया है, क्योंकि आपने तीनों लोकों को प्रकाशित किया है, क्योंकि आपने तीनों लोकों को प्रकाशित किया है। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। हे भगवान, आप लोग बोलेंगे, हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं तथा मोतियों की झालर के समान तारे जो तीनों लोकों पर विजय बतला रहे हैं तथा मोतियों की झालर के समान तारे जो तीनों लोकों पर विजय बतला रहे हैं, क्योंकि आपने तीनों लोकों को प्रकाशित किया है, क्योंकि आपने तीनों लोकों को प्रकाशित किया है। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। हे भगवान, आपने 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं तथा मोतियों की झालर के समान तारे जो तीनों लोकों को विजय बतला रहे हैं, ऐसे तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले आप हैं। एक बार लास्ट, हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं तथा मोतियों की झालर के समान तारे जो तीनों लोकों पर विजय बतला रहे हैं, क्योंकि आपने तीनों लोकों को प्रकाशित किया है। हे भगवान, आपने तीनों लोकों को प्रकाशित किया है। हे भगवान, आपने तीनों लोकों को प्रकाशित किया है, इसलिए आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं। इसलिए आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं और मोतियों की झालर के समान तारे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। हे भगवान, आपके ऊपर 3 छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं और मोतियों की झालर के समान 3 लोकों पर विजय बतला रहे हैं। और आप, क्योंकि आपने तीनों लोकों पर प्रकाशित किया है। आंखें खोल लीजिए। कौन बतलाएगा? कौन बतलाएगा? हाँ, भैया बताएंगे, चश्मा वाले भैया, माइक दे दीजिए। भगवान श्री को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामी, छुल्लिका माता जी को इच्छामी। हे भगवान, आपके ऊपर तीनों छत्र 3 चंद्रमा की तरह दिख रहे हैं, साथ ही जो मोतियों की झालर मोतियों की झालर
तारों की तरह दिख रही है, जो आपके तीनों लोगों पर विजय बता रही है कि आपने तीनों लोगों को प्रकाशित किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल वैसे ही फीड हो गया। लास्ट हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए पद्यानुवाद देखें। तीन छत्र प्रभु के ऊपर जिनमें मोती की झालर, तीन छत्र प्रभु के ऊपर जिनमें मोती की झालर, जैसे तीन चंद सुंदर, जैसे तीन चंद सुंदर, तीन लोक का ज्ञान कहें, बहुत बड़ा सम्मान कहें, तीन लोक का ज्ञान कहें, बहुत बड़ा सम्मान कहें, छत्रों की महिमा हो छत्रों की महिमा क्षत्रिय बतलाए रे, अपनी आभा से प्रकाशित करते हैं त्रैलोक महान, चंद कांति का काम रहा क्या जहाँ विराजे हैं भगवान, लोकालोक ज्ञान में आए, हे प्रभु परम ज्ञान जब पाए, अंधकार सारा मिट जाए, गुण की विजय ध्वजा फहराए, की खूब बढ़ाए। जाप करेंगे सभी लोग अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। ओम ह्रीं हरिं नमो जय पदाय नम घोरताबाणम झुरुम झुरुम नमः। ओम ह्रीं हरिं नमो 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 जय घोरताबाणम झुरुम झुरुम नमः। ओम ह्रीं हरिं नमो 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 घोरताबाणम झुरुम झुरुम नमः। अपने दोनों हाथों को रगड़िए और बोलिए ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समचारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समचारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समचारित्रेभ्यो नमः। और पूरे शरीर में ऊर्जा ग्रहण कीजिए। अपने आप को स्वस्थ होने का महसूस करिए। मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ,
खुश हूँ, शुद्ध हूँ। इस भावना से बोली देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज अष्टमी है। आज क्लास सबने पढ़ ली ना? अभी सुबह सब लोगों ने पढ़ ली है ना? तो आज हम क्लास ना करके ध्यान करेंगे। आज ध्यान, क्योंकि कल हम डूबे रहे थे भवसागर में, गुरु ने आने बचाया है। सम्यक पथ का बोधि करा कर मम सौभाग्य बढ़ाया है। जिनवाणी रसी पानी कराया, आत्म तत्व दिखाया है। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों से झुकाया है। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों से झुकाया है। श्रद्धा और समर्पण से गुरु झुकाया। भैया ये वाला कार्ड है आपके पास, इसकी 2 लाइनें पढ़नी है, रोज पढ़नी है और सबको याद करनी है। गुरु बरे मेरा कल्याण हो, आशीष कर से दीजिए। गुरु बरे मेरा दीजिए। गुरु बरे मेरा कल्याण हो, आशीष कर से दीजिए। सभी कुछ समर्पण कर सकूं, उसी ज्ञान से भर दीजिए। सब कुछ समर्पण कर सकूं, उस ज्ञान से भर दीजिए। गुरु बरे मेरा कल्याण हो, आशीष कर से दीजिए। गुरुवर मेरा कल्याण हो, आशीष कर से दीजिए। जाओ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो। धोक जी जिन वाणी तो ही जपू दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को, गुण सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौ बार नमकान पढ़ेंगे सभी।